क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। इसका अनोखा फॉर्मूला अनदेखे कीटाणुओं को हटाए ताकि मसूड़े बने स्वस्थ और दांत जड़ से मजबूत। A few moments later. हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल से जुड़े कुछ अनटोल्ड फैक्ट्स एंड जानेंगे कुछ ऐसे डिटेल्स जो कि कुछ के लिए फालतू भी हो सकते हैं तो कुछ के लिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि मार्वल के कट्टर फैंस ही ज्यादातर सुनना चाहेंगे। जैसे कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर किसके वेपन के साथ हल्क के विपरीत लड़ने के लिए अरीना में उतरा था, हल्क के हाथ में ये जो हथौड़ा था इसका कितना वेट था, एंड फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 में कैप्टन में जो मून में होने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई थी वो किसका रेफरेंस था। सो जो लोग मार्वल से रिलेटेड इतनी छोटी छोटी बातें भी जानना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही मजे के लिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 फैक्ट से, जो कि ये है कि सिविल वॉर मूवी में टोनी स्टार्क का जो डीएज्ड वर्जन हमें बार्फ में देखने को मिला था, उसको बनाने के लिए उन लोगों ने आरडीजे की फिल्म लेस देन अ जीरो को रेफरेंस के तौर पे लिया था, और आप यहाँ पे सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में देख ही सकते हैं। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जो स्टूडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे यहाँ पे खड़ी होकर ट्रेनिंग कर रही होती है, उनको हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में वॉन्ग के बगल में यहाँ पर शील्ड बनाते हुए दिखा था। नंबर 3, वांडा का एसेंट को लेकर मूवी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। इनफैक्ट वांडा विजन में इसे पॉइंट आउट भी किया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? असल में जब वांडा ने एवेंजर्स ज्वाइन किया था तो वो कैप्टन और ब्लैक विडो के अंडर ट्रेनिंग कर रही थी, तब नाटाशा ने उसको अपने एसेंट के ऊपर काम करने को बोला था, एज उनके मिशंस अलग अलग माहौल में होते हैं तो उनको उनके हिसाब से ढलना होता है, जिसके लिए नताशा ने उसको ट्रेनिंग दी थी। अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पे। अब क्योंकि यहाँ पे वांडा की ट्रेनिंग का जिक्र हो ही चुका है तो क्यों ना इस चीज को भी पॉइंट आउट किया जाए। आप लोगों को तो याद होगा ही कि कैप्टन ने वांडा को सिविल वॉर के इस सीन में कहा था कि जस्ट लाइक वी प्रैक्टिस्ड, एंड उसके बाद वांडा उसको बिल्डिंग के ऊपरी माले में पहुंचा देती है। बट क्या आपको मालूम है कि उनके कई सारे कॉम्बो में से एक कॉम्बो ऐसा था जिसमें वांडा नताशा और कैप्टन के बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती, जिसके वजह से वो बुलेट प्रूफ और नाइफ्स वगैरह का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जिससे दुश्मन के अटैक्स का इन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता और वो सामने वाले को धूल चटा देते हैं। अब आते हैं फैक्ट नंबर 5 पे, जो कि ये है कि एवेंजर्स मूवी के अंदर जब टोनी यहाँ पर आता है और मार्क 6 को खोलता है अपने घर में घुसते वक्त, तब वो अपने हाथ को यहाँ पर पीछे कर लेता है ताकि लोकी की नजर उस पे ना पड़े, एज वो आगे जाकर अपने इस घर पे बने छोटे से बार में जब वो यहाँ पे जाम बना रहे होते हैं तभी वो चोरी छुपे ब्रेसलेट पहन लेते हैं। अब क्योंकि टोनी के एंट्री के दौरान लोकी ने उसके हाथ में ब्रेसलेट नहीं देखा था, हाथ ही नहीं देखा था, तो ब्रेसलेट कहाँ से देखेगा? तो यहाँ पर जब टोनी ब्रेसलेट पहनकर उनके सामने आता है तो उसको कोई ऑड नहीं लगता है और उसको यहाँ पे कोई खतरा नहीं बुझाता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 6 की ओर, जो कि ये है कि कैप्टन के अंदर देश को सर्व करने का जो जज्बा है वो शुरू से ही है। बट क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों है? असल में स्टीव रॉजर्स के डैड यानी कि जोसेफ रॉजर्स की मौत मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आने से हुई थी और वो एज अ सोल्जर्स मरे थे, और उसके मॉम सैरा रॉजर्स जो कि एक नर्स थी वो भी ट्यूबरकुलोसिस से मरी थी अपने कंट्री को सर्व करते करते। तो जिस बच्चे ने अपने परिवार को देश को सर्व करते हुए शहीद होते हुए देखा है, उस बच्चे से आप देशभक्ति के अलावा और क्या ही उम्मीद कर सकते हो। अब आते हैं फैक्ट नंबर 7, जो कि ये है कि ग्रैंड मास्टर के इतने बड़े अखाड़े में करीब 4 लाख एलियंस मौजूद थे जब थॉर और यहाँ पे हल्क लड़ रहे होते हैं, एंड साकार में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम जैक कर्बी सर के नाम पर रखा गया था, जो कि ये बिल्डिंग है जिसका नाम कर्बी रेसिडेंशियल स्पायर्स था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 की ओर, जो कि है थॉर जिन वेपन्स को यहाँ पे यूज कर रहा होता है हल्क के अगेंस्ट अरीना में, वो डक का रहता है, जो कि पिछले फाइट में हल्क द्वारा मारा गया था, एंड उसको इस सीन में यहाँ पे दिखाया भी गया था। प्लस हल्क के हाथ में 2 वेपन होते हैं, जिनमें से एक था हथौड़ा जिसका वजन 134 kg था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर, जो कि ये है कि सिविल वॉर मूवी के इस सीन में टोनी कहता है कि ये कचरा
किसने फेंका है यहाँ पर? 5 स्टार होटल को ढाबा बना के रखा हुआ है और बेसिन में ये सामान यहाँ पे रखने वाला और कोई नहीं बल्कि विजन ही था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 10 की ओर, जो कि ये है कि एंटमैन मूवी के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि होप अपने डैड को पूरे मूवी भर हैंक ही कह कर पुकारती है जब तक उनको गोली नहीं लगती है। जब उनको गोली लगती है उसके बाद से वो उन्हें डैड बोलती है। फैक्ट नंबर 11, वांडा विजन देखने के बाद आप लोग रूइंस के बारे में तो समझ ही गए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम था कि आई ऑफ आगामोटो के आजू बाजू भी रूइंस कार्व कर दिए गए थे? इसीलिए जब यहाँ पे इबोनी मॉ उसे छूने जाते हैं उनका हाथ जल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इट्स अ सिंपल स्पेल बट क्वाइट अनब्रेकेबल। अब आते हैं फैक्ट नंबर 12 की ओर, जो कि ये है कि विजन की खोपड़ी के बैक साइड अगर आप देखें तो वो कॉमिक के अल्ट्रॉन के जैसा लगेगा। अभी तक ये वेरीफाई नहीं किया गया है कि ये इंटेंशनल था या फिर बस हो गया। अब आते हैं फैक्ट नंबर 13 की ओर, जो कि ये है कि ज्यादातर चीजें एमसीयू में कॉमिक्स में पहले हुई है, उसके बाद मूवी में उससे रिलेटेड या फिर उसे थोड़ा सा अल्टर करके दिखाया गया है। बट क्या आपको मालूम था कि जार्विस एज एन एआई पहले मूवीज में आया और उसके बाद कॉमिक्स में आया, जो कि मैंने आप लोगों को एवरी एआई एवर मेड बाय टोनी स्टार्क वाले वीडियो में भी बताया था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 14 की ओर, जो कि ये है कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 1 के अंदर हमें पता चलता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इंटरनेट में, जहां कैप्टन अमेरिका मून में है ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अगर आप लोग हाउस ऑफ एम कॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें कैप्टन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना ही मरते हैं और ना ही फ्रीज होते हैं, बल्कि आगे जाकर एस्ट्रोनॉट बनते हैं और वो मून पर भी जाते हैं 10 साल के लिए। वैसे देखा जाए तो वांडा विजन में जो दिखाया गया वो मिनी हाउस ऑफ एम से कम नहीं था, प्लस हाउस ऑफ एम के तो उसमें रेफरेंसेस भरे पड़े थे। तो आप कह सकते हैं कि ये मून कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसका एक रेफरेंस हो सकता है। वैसे विंटर सोल्जर मूवी के अंदर कैप्टन का एक टू डू लिस्ट रहता है जिसमें अलग अलग देश के लिए अलग अलग चीजें दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक में मून लैंडिंग भी लिखा हुआ रहता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 15 की ओर, जो कि ये है कि स्पाइडरमैन मैंटिस को कहता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर कि डोंट ले एक्स ऑन मी, जो कि एलियन मूवी का रेफरेंस रहता है। बट ये तो ज्यादातर लोगों को मालूम है। बट क्या आपको मालूम है कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर एक सीन होने वाला था जहाँ पे मीक का जो मेटेलिक आर्म्स और लेग है वो डिस्ट्रॉय हो जाते और उसके बाद से कॉर मीक चिल्लाता, तभी कैनन बोल्ट की जैसे वो घूमते घूमते वहाँ से बाहर निकलता और एनिमीज के ऊपर जंप करते हुए ग्रीन कलर का कुछ लिक्विड छोड़ते जाता उन एलियंस के ऊपर। मतलब कि वो जो एलियन मूवी का रेफरेंस उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिया था उसको प्रैक्टिकली एवेंजर्स एंड गेम का यहाँ पर दिखाने का प्लान था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप इन 15 में से कुछ तो ऐसे नए फैक्ट्स होंगे आप लोगों के लिए। आपको इस वीडियो से पहले कितने फैक्ट्स पता थे एंड इस वीडियो को देखने के बाद कितने फैक्ट्स पता चले, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।